अगर आप इन 6 स्टेप्स को अगले 6 महीने तक फॉलो कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। ऐसा कमबैक कि आपके सारे रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब शॉक रह जाएंगे और आप इतने सक्सेसफुल, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सब आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि यार आखिर तूने ये सब किया कैसे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और स्टेप नंबर 3 को तो गलती से भी मिस मत करना। तो अगर आप रेडी हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करने के लिए तो कमेंट कर दो कमबैक चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, सीक रिवेंज। जब हम रिवेंज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव इमेज ही आती है। ये नेगेटिव इमेज किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होती बल्कि उन सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट जो आपको पीछे खींच रही हैं। मतलब अपने स्ट्रगल्स को, अपनी डिफिकल्टीज को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। एक बार याद करने की कोशिश करो जब आपके पेरेंट्स को आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रगल करते हुए देखा है। अब आप ये इमेजिन करो कि आप उसको बदलने के लिए इतना डिटरमाइन हो जाओ कि आपको और कुछ भी नजर ना आए। जैसा आपने अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हुए देखा है और आपके सामने आपके पेरेंट्स से आपके रिलेटिव्स उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें जवाब देना चाहते हो। लेकिन जब आपके पेरेंट्स को आप ये कहते हो तो वो आपको ये कहकर रोक देते हैं कि जब कुछ कर लोगे तब जवाब देना उनको। तो आपका सबसे बड़ा रेवेंज ये होगा कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपके पेरेंट्स को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उन रिलेटिव्स की दोबारा हिम्मत भी ना हो आपके और आपकी मम्मी पापा के बारे में कभी कुछ कहने की। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब आपका फोकस सही डायरेक्शन में होगा। सो स्टॉप डूइंग एनीथिंग। एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। अगर कोई एक्टिविटी आपको आपके गोल्स के करीब नहीं लेकर जा रही तो उसे अभी के लिए स्टॉप कर दो, लाइक पार्टी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। आपको अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना होगा। अगर यूट्यूब आपको कोई ऐसा कंटेंट सजेस्ट करता है जिससे बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो YouTube ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसके लिए। जब आप नेक्स्ट टाइम YouTube पर स्क्रॉलिंग करते वक्त कोई ऐसा कंटेंट आपको सजेस्ट हो जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा तो उस कंटेंट पर 3 डॉट्स पर क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। YouTube को बताओ कि मुझे ये कंटेंट नहीं देखना, प्लीज डोंट सजेस्ट मी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, व्हाट्सएप पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ देर के लिए अपने फोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम एंड मैनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी फन या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर अब आप ये सोच रहे हो कि एक बार सोच के तो देखो कि हमारी सोशल लाइफ का क्या होगा, तो सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम सोशल लाइफ खत्म कर दो। आई नो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटी देनी होगी। हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसे एवेलुएट करो कि ये एक्टिविटी मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जा रही है या नहीं। अगर नहीं तो उस एक्टिविटी को कम कर दो या टेम्पररी उसे स्टॉप कर दो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब किसी का व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी थी। ये टेम्पररी सैक्रिफाइसेस है जो आपको अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए करने पड़ेंगे। और बिलीव मी, जब आपको अपने रिजल्ट्स दिखाई देंगे ना, तब आपको ये सैक्रिफाइसेस इतने बड़े नहीं लगेंगे इसका रिजल्ट देखने के बाद। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है जो कि है लर्न टू इग्नोर, बिकॉज लोग आपको हर वक्त डिस्करेज करते रहेंगे। जब हम अपने गोल्स के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो लोग बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, क्यों इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। हम सबको मोटिवेशन मिलती है बुक्स पढ़ के या फिर इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनकर, लेकिन अगर हम सिर्फ नॉलेज गेन करते रहें और कुछ एक्शन ना लें तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर बट ओनली व्हेन यू यूज इट टू टेक एक्शंस इफेक्टिवली। एक सिंपल ट्रिक है जो बहुत पावरफुल है, 4 और ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुली फोकस्ड होकर अपने गोल्स पे काम करना। ये वो टाइम होता है जब आप अपने सब इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करते हो। कॉल नेटवर्क की बुक डीप वर्क में भी यही कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है। लेट्स से आपका गोल है एग्जाम में टॉप करना। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हो, फुली फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हो बिना मोबाइल या सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के, आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है। ये 4 घंटे आपको इतना ज्यादा प्रोग्रेस दिला सकते हैं जो शायद आप पूरे दिन में भी ना कर पाते। एक प्रो टिप भी देना चाहूंगी, अपने डीप वर्क सेशन को शेड्यूल कर लो, जैसे सुबह के टाइम या शाम के टाइम। जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी और फोकस हाईएस्ट होती है, मेक श्योर कि आपकी फैमिली फ्रेंड्स को भी पता हो कि ये 4 घंटे आपके डेडिकेटेड वर्क टाइम के हैं, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके।
लेट्स से आपने अपने गोल सेट कर लिए, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फिर बीच में आते हैं एक्सक्यूजेस, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जब आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो चीजें आपको मेंटली वीक बनाती हैं उन्हें स्टॉप करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खेलना, एंजॉय करना या फिर अपनी हॉबीज पर काम करना छोड़ दो। इनफैक्ट ये सब चीजें तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं भी हर रोज 20 से 30 मिनट बैडमिंटन खेलने की कोशिश करती हूँ। सो आप भी उन्हें बिल्कुल कंटिन्यू करो। एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक तभी पॉसिबल होगा जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग रखोगे। नो मैटर आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो या फिर अपनी हॉबीज पर काम करो। इस सब से आप अपने गोल्स के लिए और भी फोकस रह पाओगे। डोंट गिव अप। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो या फिर चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही, इस टाइम पे आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। हर एक चीज आपको अपने गोल्स के और करीब ले जा रहा है। तो चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी भी मुश्किलें आए या कितनी भी डिफिकल्टीज हो, डिसिप्लिन वो सीक्रेट वेपन है जो आपको हर दिन मोटिवेटेड और फोकस्ड रखेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए।